दूसरी लिस्ट कब तक आ सकती है हरियाणा की लिस्ट? शायद आज मीटिंग भी है। बस यात्रियों को अयोध्या जाने के लिए? नहीं, पंजाब लोकसभा के लिए चर्चा उसी की भी। क्योंकि आपने तो दूसरी लिस्ट मांगी है, जो चर्चा चल रही है उसी की यात्रा की बात है। लोकसभा की सर। देखिए, वो क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, हम तो चाहते हैं जल्दी निकालें। अभी उसमें से 195 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है और मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी पार्टी की जो सारे सिस्टम है बहुत तीव्र गति से सब चल रहे हैं। हमको भी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, तो आज नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने तो हम परसों जाएंगे। आज वहाँ हमारी जो चुनाव समिति है हरियाणा की, उस नाते से उसमें से कुछ सीनियर लोगों को उन्होंने बुलाया है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनली 8 तारीख को हरियाणा की चर्चा चल रही है सर। सोल राइट लाइज विद पार्लियामेंट्री बोर्ड। चर्चा चल रही है कि हिसार या भिवानी मेंद्रगढ़ जेजेपी को दे सकता है। इट लाइज विद द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ द पार्टी, उनका अधिकार क्षेत्र है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसमें मैं अभी टिप्पणी सर किरण चौधरी का कहना है कर दीजिए कि भाटिया जी लड़ रहे हैं किसी और को। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सब तय करता है। सर आप क्या चाहते हैं सर? मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ। सर एक सवाल, जिस सर, तरीके से किरण मध्य चौधरी का प्रदेश कहना और है कि- राजस्थान में मोदी की गारंटी पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, हरियाणा का चुनाव मनोहर की गारंटी पर होगा या मोदी की गारंटी पर? गारंटी तो मोदी जी की ही चल रही है। हम तो भरोसा दे सकते हैं हर बात का, जिस बात की गारंटी मोदी जी लेते हैं हम उसका भरोसा देते हैं कि उसको पूरा कराएंगे। सर किरण चौधरी का कहना है कि हरियाणा में पानी नहीं है और आप राजस्थान को पानी दे रहे हैं, ये सरकार की गलत नीति है। देखिए, ये एक बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि डिमांड तो बहुत वर्षों से ये थी कि उनका जो शेयर है, जो 1700 या 1900 क्यूसेक का है हथनी कुंड से, हमको हरियाणा के पानी के साथ साथ मिले। हरियाणा इसमें अपने स्टैंड पर लगातार डटा रहा कि हम अपने शेयर के साथ नहीं रह सकते। हमारा शेयर पानी का पूरा होने के बाद यदि सरप्लस बचता है, खास करके वर्षा के दिनों में कई बार बाढ़ भी आ जाती है। हम देखते हैं 6 लाख 7 लाख क्यूसेक पानी भी यमुना में आता है, हम तो यमुना के नज़दीक रहते हैं। तो ऐसा हमारा पहले उस समय जो ये समझौता हुआ था 13,000 क्यूसेक पानी था, बाद में ये फिर 18,000 क्यूसेक हुआ, अब 24,000 क्यूसेक और 6 महीने बाद हमारे जो कैरियर्स आप देख रहे हैं कि SOL या जो हमारी SOL नहीं WJC, इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो उस कैपेसिटी बढ़ी 24,000 मैक्सिमम हम उसमें से पानी विड्रा कर सकते हैं। 24,000 के बाद यदि पानी बचता है तो वो बजाय समुद्र में जाने के या बाढ़ लाने के, इसके ऊपर जो होगा वो राजस्थान उसमें से अपने शेयर को लेके जाएगा। सर सुशील 7 गुप्ता का बच्चे कहना है हैं कि- जो रशिया गए थे, 6 पंजाब के हैं, एक हरियाणा का है। आज अखबारों में भी खबर है वो टूरिस्ट वीजा पर गए थे, लेकिन वहां की सेना ने उन्हें पकड़ लिया, कहा यूक्रेन से लड़ो वरना जेल में डाल देंगे। आपके संज्ञान में ये मामला? अभी नहीं है, आपने बताया संज्ञान लें। सर सुशील गुप्ता का कहना है कि हरियाणा के अंदर क्राइम बढ़ रहा है और दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार सोई हुई है और किसी को। ये आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं? सुशील गुप्ता का जींद में बयान था। हाँ, तो सुशील गुप्ता को जो जवाब देना होगा मैं सार्वजनिक रूप से दूंगा और आंकड़ों सहित दूंगा। अब संयोग से दुर्भाग्य ये है कि वो कहीं किसी जिम्मेवार प्लेटफॉर्म तो करते नहीं हैं, कुछ भी जो नाप से नाप बोलना होता है बोलते हैं। हमारे पास सारे आंकड़े पिछले वर्षों के भी, इस वर्षों के भी, लगातार हर क्षेत्र में अपराध कम हो